अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्लांट्स यार्ड। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट के बारे में जो है ड्रैगन फ्रूट। नाजरीन, वैसे तो ड्रैगन फ्रूट को उसके जायके की वजह से दुनिया भर में पसंद किया जाता है, लेकिन इसके खूबसूरत फूलों और रंगीन फलों की वजह से सजावट के लिए घर के गार्डन और रूफ टॉप मतलब आपके घर की छत पे भी गमलों में लगाया जाता है। मेरे पास ये ड्रैगन फ्रूट की 7 एग्जॉटिक वेराइटीज की कटिंग्स हैं। आज हम इनको लगाएंगे गमलों में। ये 7 वेराइटीज हैं, इनकी कटिंग्स के ऊपर इनके नेम्स के कोड डले हुए हैं। तो नाज़रीन, ये लिस्ट है 7 कमर्शियल और एग्जॉटिक ड्रैगन फ्रूट की वैरायटीज की। नंबर 1 पे है जायंट वियतनामीज व्हाइट, फिर है अमेरिकन ब्यूटी, फिर है ऑस्ट्रेलियन गोल्ड, इसको ऑसी गोल्ड भी कहते हैं, सियाम रेड, चाइनीज रेड, रेड जायना, फिर है सियाम रेड सी वैरायटी, ये एक हाइब्रिड वैरायटी है। ये सारी कमर्शियल फार्मिंग की वैरायटीज हैं और ये इनमें बहुत सारी एग्जॉटिक वैरायटीज हैं। इन सब की स्टेम्स की कटिंग हमारे पास अवेलेबल है। ये पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे, इसके अंदर वेरिएशन आती है। किसी के अंदर फ्लैश वाइट है, किसी का रेड है, किसी का आउटर स्किन येलो है, किसी की रेड है। तो नाज़रीन, इसी तरह से इनके टेस्ट में भी वेरिएशन आती है। कोई बहुत ज़्यादा मीठा होता है, कोई थोड़ा कम मीठा होता है। नाज़रीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर फल होता है ये देखिएगा कि ये कोई भी चीज़ इसमें खास नहीं डली हुई और सादी मिट्टी में भी लगा हुआ है। वैसे तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है क्योंकि ये कैक्टस का पौधा है, बहुत ही कम पानी में सरवाइव कर जाता है, ऐसे भी लग जाता है ये। लेकिन फ़र्क ये है कि इसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी और फ्लावर्स कम आएंगे, तो फिर इसके अंदर फल भी कम आएगा। आइए चलते हैं जहाँ पर इसको हम लगाएंगे। तो इसके अंदर हम मिलाएंगे 40% बालू मट्टी, प्यूमिस स्टोन, ये 15 kg है। 30% प्यूमिस स्टोन हो गया, जो कि ड्रेनेज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग गमले में लगा रहे हैं तो गमले के अंदर और अच्छी ड्रेनेज चाहिए। नाज़रीन, अगर आपके पास प्यूमिस स्टोन अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी फिश एक्वेरियम की शॉप से ये हासिल कर सकते हैं। बहुत ही बारीक स्टोन ग्रेवल्स हैं, बहुत अच्छे रहते हैं ये। इसके अलावा अगर आपको ये मिल जाए तो ये भी बहुत अच्छा है, बारीक स्टोन है ये। 15% हो गया इसके अंदर कोकोपीट। कोकोपीट के अंदर भी प्यूमिस स्टोन पहले से मिला हुआ है। 15% ये हो गई खाद ये कोई भी गोबर की ले लें या उजड़े की खाद मिलती है इधर। नाज़रीन, अगर ये कोकोपीट अवेलेबल नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, वरना आप खाद बढ़ा देंगे तो उससे भी हो जाएगा वो। और इसकी सॉइल भी नरम रहेगी, जो कि जड़ों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इसकी सॉइल में मैं एक आइटम और ऐड कर रहा हूँ, ये है राइस हस्क का रोस्टेड पाउडर। इसका एक पैकेट 300 ग्राम का है, तो 7 गमलों में मैं 7 पैकेट यूज करूंगा। वैसे तो इसको सॉइल में ना भी मिक्स करें तो ये फ्रूट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रूट तो वैसे ही आएगा। लेकिन एक खास वजह है क्यों जरूरी है, और खास तौर पर ड्रैगन फ्रूट के लिए तो बहुत ही जरूरी है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम गमले तैयार कर लेते हैं और उनमें पौधे लगा लेते हैं। ठीक है जनाब, ये हो गया पूरा हमारा इसका तनासुब, जो हमने ये सॉइल बनानी है। अब हम इसको मिक्स करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि गमलों में कैसे लगाना है। जी जनाब, हमने इस सॉइल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसके लिए ज़रूरी होता है कि गमले ऊपर से चौड़े होने चाहिए। जी नाज़रीन, मैं इसकी सपोर्ट के लिए ये पाइप तैयार कर रहा हूँ। ये है 1.25 इंच का पाइप है। इसके लिए मैं टी लगा रहा हूँ नीचे, इसलिए कि ताकि इसको अंदर से सपोर्ट मिल जाए। अगर आप चाहें तो ये सॉल्यूशन लगा सकते हैं, वरना इसके बगैर भी हो सकता है। मैं ये इसलिए लगा रहा हूँ कि ये जब पाइप बड़ा होगा और उसको हम एक्सटेंशन दे के ऊपर करेंगे, क्योंकि इस पेड़ का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन ये टी लगाना ज़रूरी है, इसलिए कि ये टी अंदर से मिट्टी में ग्रिप करेगा तो पाइप हिलेगा नहीं। और ये 2 फीट का पाइप है तो 6 इंच अंदर चले जाएगा, तो 1.5 फीट बचेगा। तो ये इसको आप जब पेड़ बड़ा होता चला जाएगा तो आप यहाँ पर सॉकेट लगा के एक्सटेंशन लगा के उसको और ऊँचा कर सकते हैं जितना आप चाहें। जी नाज़रीन, ये देखें कि ये मैंने ये तैयार कर लिया है। अंदर गाड़ के इसके ऊपर मिट्टी डाल लेते हैं। अभी हम पौधे लगाने शुरू कर रहे हैं। एक तो इस छत पे लगाने का मकसद ये है कि इसको सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। नीचे अगर लगाऊंगा मैं कहीं गार्डन में तो उसको सनलाइट इतनी नहीं मिलेगी, कहीं दरख्त का शेड आ जाएगा, कहीं मकान का शेड आ जाएगा। तो ये छत के ऊपर इस जगह पे इसको कम से कम ये सर्दियों में भी 6 से 7 घंटे की धूप मिल सकती है। तो हम यहाँ इसको ये रख के इससे सपोर्ट देने के लिए केबल टाई लगा देते हैं। तो नाज़रीन, जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता चला जाएगा और जब ये ऊपर जाएगा तो यूं करके लटकेंगे, तो फिर उसके ऊपर फल आने शुरू होंगे। तो मैं आपको दिखाता रहूँगा जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा। हर महीने की इसकी जो भी रिपोर्ट है आपको गमलों में लगाने के बाद इसकी केयर कैसे करनी है, ताकि इस गमले के अंदर भी आप इसके अंदर से फल ले सकें। 7 गमलों में 7 वैरायटीज़ लगा दी हैं। हर गमले में हर वैरायटी की 2-2 पौधे हैं। नाज़रीन, पानी इस तरह से डलेगा साइड से। ये जो मैंने बीच में कोन बनाई हुई है, पानी खुद ही इसके अंदर एब्जॉर्ब होता चला जाता है। और अगर आपने
डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है और 6 से 8 घंटे की डेली की धूप पड़ रही है, तो आप इसके अंदर कम से कम हफ्ते में एक दफा भर के पानी डालेंगे। और इस बात का ख्याल रखना है कि पानी इसके अंदर रुकना नहीं चाहिए, गमले में वो निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस पौधे को मॉइस्चर पसंद है, लेकिन गमले में पानी रुकेगा तो ये पौधा गलना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, रोस्टेड राइस हस्क क्या काम करता है कि इसके अंदर एक कंटेंट होता है सिलिका। सिलिका से इसके टिश्यूज स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो इसकी स्टेम्स भी मजबूत हो जाती हैं, फर्म हो जाती हैं। ये देखेंगे जिस तरह से ये इसके ऊपर से स्टेम निकल रही है, तो ये बहुत ही लंबी लंबी होती हैं। तो ये जो हमने पाइप्स लगाए हैं, अब इनसे हम बांध के इनको ऊपर तक लेके जाएंगे, तो इसके अंदर जब मजबूती होगी ज़्यादा आसानी से ऊपर जाएंगी, और जब फल इसके अंदर लगेगा ये उसको मजबूती से होल्ड करके रखेंगे। नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।